गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 240 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों की सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 240 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। देखिए, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? अर्थ इन द डेंजर जोन, नाथुराम गॉडसे, द शूटर, द एलिफेंट विस्पर्स, कश्मीरी फाइल्स। शॉर्ट फिल्म तो है नहीं कश्मीरी फाइल्स, ठीक है। शॉर्ट फिल्म होती हैं 25 मिनट की, 30 मिनट की, 35 मिनट की, 20 मिनट की। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, नाथुराम गॉडसे द शूटर के नाम से तो कोई मूवी है ही नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एलिफेंट विस्पर्स। तो 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भारत की जो शॉर्ट फिल्म है उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को अवार्ड दिया गया और इस डॉक्यूमेंट्री को कार्तिकी गोंजाल्विस ने डायरेक्ट किया है। और आपको पता हो कि 95वें ऑस्कर अवार्ड में आरआरआर का जो गाना है नाटू नाटू, उसको ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। और आरआरआर के नाटू नाटू को 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में भी बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? 16वां संस्करण होता किन दो देशों के बीच है? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत और नेपाल के बीच होता है। इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? प्रश्न ऐसे ही पूछ लेगा तो 16वां हुआ। कहाँ हुआ ये? नेपाल के सालझंडी में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास या संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो 16वां संस्करण है वो 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में आयोजित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू गाने को निम्नलिखित में से कितने पुरस्कार जीते हैं? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 95वां ऑस्कर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या केवल ए और बी? देखिए, 80वां गोल्डन ग्लोब में बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी जीता इसने, 95वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी का पुरस्कार जीता इसने। तो डी है इसका आंसर। तो 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में आरआरआर के नाटू नाटू गाने को बेस्ट कैटेगरी में चुना गया। साथ ही 95वें ऑस्कर अवार्ड में भी इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हुआ था वो कैलिफोर्निया के संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, ठीक है। इस पर पूरी डिटेल्स के साथ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम बना चुके हैं ऑलरेडी। टेस्ट सीरीज में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में टेस्ट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एक प्रशिक्षण अभ्यास है या सैन्य अभ्यास है इक्वेरियन भारत इक्वेरियन अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाता है? इक्वेरियन है भारत और मालदीव के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारत और मालदीव कब से? वर्ष 2009 से इक्वेरियन अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। और मालदीव भाषा में इक्वेरियन का अर्थ क्या होता है? मित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सरस्वती सम्मान में विजेता को सम्मानित राशि कितनी दी जाती है? सरस्वती सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, सम्मानित राशि है इसमें 15 लाख रुपए। तो सरस्वती सम्मान में एक शॉल मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रतीक चिन्ह मिलता है, 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। और सरस्वती सम्मान का आरंभ कब हुआ था? 1991 में। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निर्माण से शक्ति नामक पहल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु किसके द्वारा संचालित है? पहल का नाम क्या है? निर्माण से शक्ति बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु। ये कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सीधे सीधे याद रखिएगा, किसी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 16 फरवरी 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के राष्ट्रपति रातू बिलेमी कटोनीवेरी, इन्होंने जो है सोलराइजेशन ऑफ पैसिफिक हैंड्स ऑफ स्टेट रेजिडेंस परियोजना का फिजी में उद्घाटन किया। आपको बताना है कि इस परियोजना के वित्त पोषण हेतु भारत द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई? तो सीधे सीधे याद रखिएगा, ये राशि 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक है। 16 फरवरी 2023 को
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के राष्ट्रपति रातू बिलेमी कैटोनीवेरी ने सोलराइजेशन ऑफ पैसिफिक हैंड्स ऑफ स्टेट रेजिडेंस परियोजना के लिए 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त पोषण राशि जो है प्रदान की परियोजना हेतु। तो परियोजना का नाम क्या है? सोलराइजेशन ऑफ पैसिफिक हैंड्स ऑफ स्टेट रेजिडेंस। उद्घाटन कब हुआ ये? 16 फरवरी 2023 को फिजी में। उद्घाटनकर्ता कौन है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के राष्ट्रपति रातू विलेमी कैटोनीवेरी। परियोजना हेतु भारत द्वारा वित्त पोषण राशि कितनी है? 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 15 फरवरी 2023 को खेलों में डंपिंग, ठीक है, जो दवाइयाँ लेते हैं, उसकी समस्या से निपटने हेतु निम्नलिखित में से किन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? 4 संस्थाएं हैं यहाँ पर, तो केवल 3 ही इसमें होंगी कि त्रिपक्षीय है। युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI और राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, नीति आयोग। इसमें ऊपर के तीनों हैं, नीति आयोग नहीं है, तो 1 2 3 वाला ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो 15 फरवरी 2023 को खेलों में डंपिंग की समस्या से निपटने हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और दूसरा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और तीसरा है राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। फरवरी 2023 में G20 की सांस्कृतिक समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? देखिए, वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है। तो सांस्कृतिक समूह की बैठक इन्होंने कहाँ की? सांस्कृतिक समूह की बैठक इन्होंने की है खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी है इसका आंसर। तो G20 की सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक ही आयोजित हुई है, ठीक है। और भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसके तहत ये पहली बैठक आयोजित हुई है 22 से 25 फरवरी 2023 के मध्य। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। इसकी एक थीम भी रखी इन्होंने, सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, ठीक है। और भारत का G20 संस्कृति ट्रैक कल्चर और लाइफ के विचार पर आधारित है, जो सतत जीवन जीने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का अभियान है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। फरवरी 2023 में इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? सीधे सीधे याद रखिएगा, IEA के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो रिपोर्ट क्या कहती है? इस रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा संकट के बावजूद भी वर्ष 2022 में बिजली मांग की दर में बहुत कमी दर्ज की गई और वर्ष 2022 में मांग वृद्धि जो है 2% रही, जबकि यह वृद्धि वर्ष 2015 से 2019 के मध्य 2.4% थी, यानी कम हो गई। वर्ष 2022 में भारत की बिजली मांग में 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट कहती है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो वर्ष 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग करेगा। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, यानी IEA की, तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता क्या थी? ये प्रश्न अभी कल उत्तराखंड वन विभाग का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो इसका उत्तर है 7.8 रिक्टर स्केल, ठीक है। विगत 100 वर्षों में सर्वाधिक भीषण आपदा थी ये तुर्की की। तुर्की का हाल ही में नाम चेंज करके तुर्की कर दिया गया है, ठीक है। तो तुर्की में 7.8 तीव्रता के आए भूकंप के कारण जान माल को बहुत नुकसान हुआ और तुर्की में विगत 100 वर्षों में सबसे बड़ी आपदा थी, ठीक है। भारत ने इसमें राहत अभियान भी भेजे। 12वां प्रश्न है, और हाल ही में भारत में भी भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 5 से 6 के बीच थी। फरवरी 2023 के मध्य कहाँ पर जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, या तो स्टेट करके पूछेगा या और डीप ले जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। तो जल जन अभियान ही राजस्थान में संपन्न हुआ है। राजस्थान के जिले का नाम भी याद रखिए, सिरोही। तो जल जन अभियान का शुभारंभ हुआ कब?
16 फरवरी 2023 को ब्रह्म कुमारीज एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। और इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर उपस्थित थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान का सिरोही जिला, जल जन अभियान का शुभारंभ, 16 फरवरी 2023 की डेट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला भी, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा एक कथन यहाँ पर सही नहीं है। इसका आयोजन पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक था और इसका पहला सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन नादी फिजी में किया गया। तो इसके आयोजन से संबंधित दो स्टेटमेंट में टकराव हो गया, यानी क्लियर है कि दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला 1975 में नागपुर में हुआ, इसकी थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक थी। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा, गलत है पहला वाला। इसका आयोजन मॉरिशस के पोर्ट लुइस में नहीं बल्कि फिजी में हुआ है, फिजी के नादी में। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बनने की उम्मीद 90% से ऊपर है। ठीक है, 12वां है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नादी फिजी में भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय, थीम भी याद रखिएगा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। आपको उस युग की पहचान करनी है जिसमें राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथियां हैं क्रमशः। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अगर भूल रहे हो तो अंतर्राष्ट्रीय तो सबको ही पता होगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो जहां 8 मार्च नहीं है उसको हटा दीजिए, 3 में है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च 3 में है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नेपाल के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुआ है? देखिए, नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पैडोल और उपराष्ट्रपति का नाम भी राम से ही है, राम सहाय प्रसाद यादव। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और नेपाल के राष्ट्रपति हैं, भारत का पड़ोसी देश है, रामचंद्र पैडोल और उपराष्ट्रपति का नाम है नेपाल के राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक है, तीनों नवनिर्वाचित नियुक्तियाँ हैं ये नियुक्तियाँ। पहले का तो याद रखना ही कम से कम। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम में राम का नाम आ रहा है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। इसको याद करने का तरीका, राम को तो याद रखना ही पड़ेगा, रामचंद्र पैडोल और राम सहाय प्रसाद में से। तो राष्ट्रपति शब्द में जो है कम अक्षर हैं, छोटा है तो छोटा नाम रामचंद्र पैडोल, उपराष्ट्रपति लिखने में बड़े अक्षर ज़्यादा अक्षर, तो राम सहाय प्रसाद यादव। इस तरह से याद कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है। हाल ही में टाइम पत्रिका ने मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 10, 2, 4, 5। भारत के इसमें 2 स्थल शामिल हैं, उड़ीसा और मयूरभंज। तो ये सूची जो है वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। इस सूची में 50 स्थल शामिल हैं विश्व के, और इस सूची में भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया है। सॉरी, उड़ीसा नहीं, लद्दाख और मयूरभंज। ठीक है, सीधे सीधे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। जैसा कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है वर्ष 2023 में, तो मार्च 2023 में G20 देशों के अनुसंधान और नवाचार समूह का सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो अलग अलग जगह ये कर रहे हैं। अनुसंधान और नवाचार समूह सम्मेलन ये आयोजित हुआ डिब्रूगढ़ असम में। ठीक है, कल्चरल सांस्कृतिक वाला करना था इनको, तो मध्य प्रदेश चले गए खजुराहो में। तो याद रखिएगा ऐसे। तो 23 से 24 मार्च को डिब्रूगढ़ के असम में हुआ। ये क्या हुआ? G20 देशों के अनुसंधान और नवाचार समूह का सम्मेलन।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 13 से 19 मार्च 2023 के मध्य दूसरा भारत प्रशांत आर्थिक संरचना वार्ता 2023 कहाँ संपन्न हुई? कहाँ संपन्न हुई है दूसरी भारत प्रशांत आर्थिक संरचना वार्ता? प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है। ये संपन्न हुई है इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सीधे सीधे याद रखिएगा और आवश्यकता नहीं है किसी एक्सप्लेनेशन की। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, यानी हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। इसको कल के टेस्ट में ही पूछा गया था, लेकिन इस तरह से नहीं पूछा गया था, सीधे सीधे थीम पूछी थी। तो थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। वर्ष 2023 के विश्व क्षय रोग दिवस की थीम यही है, लेकिन 24 मार्च को मनाया जाता है, दिसंबर में थोड़ी। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। कुछ दिवस हैं एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। 24 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये न कि दिसंबर में। इसकी थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यानी यस वी कैन एंड टीबी। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? क्षय रोग से संबंधित समस्याओं और समाधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विश्व भर में इसके प्रयासों का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है ये। मौसम विश्व मौसम विज्ञान दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे। यह दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इस दिवस का थीम या मुख्य विषय जलवायु एवं जल है। कौन सा इसमें सही है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, गलत है पहला स्टेटमेंट। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम जलवायु और जल, ये भी गलत है। तो सही तो कोई है नहीं इसमें, डी है इसका आंसर। तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, एक दिन कम हो गया ऊपर। और यह दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा मनाया जाता है। और थीम भी याद रखिएगा इसकी, 2023 की थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, यानी पीढ़ियों के पार मौसम जलवायु और जल का भविष्य। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया, 2023 में 23 मार्च को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना। और मुख्य विषय क्या है? द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, पीढ़ियों के पार मौसम जलवायु और जल का भविष्य। देखिए, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम में प्रश्न ये बनने चाहिए। इसके इतर भी अगर एग्जामिनर कोई प्रश्न डाल देता है, ठीक है, फिर तो पता नहीं क्या चाहता है वो। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिल्कुल बनेंगे प्रश्न। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके।